की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है, जिनकी कृपा से शरण सर्व काजा। भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वक्षण स्मरणीय प्रातः स्मरणीय परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अपने निवास में विराजमान यतेंद्र कुल तिलक संत मत के प्रधानाचार्य श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले महामहिमामयी मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम तथा हमारे पूज्य संचालक महोदय जिला मंत्री कमल बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबके चरणों में सतनमन। हम लोग ये संत मत सत्संग का विराट आयोजन अंतिम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं और संत वाणी से लाभ उठा रहे हैं। अभी हम लोग संत मत का मूल ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। यह प्रसंग भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी के मन में हुआ, कोई ज्ञान को लोग विशेष मानते हैं, कोई योग को विशेष मानते हैं, तो इनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए जाते भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास क्यों गए और किसी के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक नादानुसंधान की क्रिया किए थे, यानी शब्द साधन किए थे। इसीलिए वे पूर्ण ज्ञानी थे। उन्हीं के पास जाते हैं ब्रह्मा जी अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? ज्ञान के बिना योग अधूरा है और योग के बिना ज्ञान भी अधूरा है। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों को दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को साधन करना चाहिए। इसी को भगवान बुद्ध ने बड़ा अच्छा कहा है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान और ध्यान को जो रखता है वह निर्वाण के समीप है। जो ज्ञान और योग दोनों को रखते हैं उनको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब यहाँ पर विषय बनता है, ज्ञान किसको कहते हैं और योग किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं जानने को, योग कहते हैं मिलने को। जैसे मैं यहाँ से कटिहार जाना है तो कटिहार जाने के पहले हमें कटिहार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी होगी। हम जो कटिहार जाएंगे कैसे जाएंगे, इसके लिए जानकारी यही ज्ञान है। और कटिहार की ओर चलना, कटिहार पहुँचना, यही योग है। यानी हम निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाएं, यही योग है। तो योग को शास्त्रों में 2 भागों में बांटा, एक हठ योग, दूसरा राजयोग।
एक राजयोग है, दूसरा हठ योग है। एक कठिन साधन है, दूसरा सरल साधन है। यह संत मत की दीक्षा, संत मत का नियम, यह राजयोग है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राजयोग किसे कहते हैं और हठ योग किसे कहते हैं। राजयोग को विहंगम मार्ग कहा गया है और हठ योग को पिपीलिका मार्ग कहा गया है। हठ योग को पिपीलिका मार्ग कहा गया है, राजयोग को विहंगम मार्ग कहा गया है। इसका उदाहरण जैसे एक वृक्ष पर, एक वृक्ष है, अब पिपीलिका को कहते हैं चींटी। अब उस वृक्ष पर चींटी को चढ़ना है तो वह चींटी कैसे चढ़ेगी? धीरे 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 बहुत प्रयास करने पर तब वह वृक्ष के ऊपर चढ़ सकती है। और विहंगम कहते हैं पक्षी को। पक्षी को वृक्ष पर चढ़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जैसे उड़े और जाकर वृक्ष पर बैठ गए। तो कहने का तात्पर्य, ये हठ योग जो है, हठ योग का साधन नीचे से मूलाधार चक्र से शुरू होता है और तब जाकर आज्ञा चक्र में जाता है। लेकिन ये राजयोग कहता है कि नहीं, हम बिना हठ योग के, हम केवल राजयोग के द्वारा ही हम उस परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। राजयोग कहाँ से आरंभ होता है? आज्ञा चक्र से। राजयोग आज्ञा चक्र से प्रारंभ होता है और हठ योग मूलाधार चक्र से प्रारंभ होता है। तो यह पिपीलिका मार्ग जैसे बहुत कठिनाई से वह चींटी उस वृक्ष पर चढ़ती, उसी प्रकार यह हठ योग जो है, हठ योग का साधन करने में बहुत तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, बहुत तरह दिक्कत होता है। तो अगर इसमें सावधानी रखे तो ठीक है, अगर असावधानी रही तो वह अभ्यासी को मार डालता है। इसीलिए संत मत राजयोग है। अभी हम लोग सुन रहे थे, महाराज सदगुरु है राजन को राजा। यह महाराज सदगुरु है, उनका जो योग है, उनका जो ज्ञान है, वह भी राज, उसी को राजयोग कहा गया है। राजयोग क्यों कहा गया है? इसको सभी कर सकते हैं। घर में रहकर गृहस्थ लोग कर सकते हैं, सन्यासी लोग कर सकते हैं। जो अगर साधना विधि जान गए, उनको जो साधना विधि जानकर जो करते हैं, चाहे बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष या बूढ़े बुजुर्ग हो, सभी इस राजयोग को कर सकते हैं। इसी को कहा गया सरल योग। जब तक हम योग को नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं। अब ज्ञान क्या है? जैसे अभी स्तुति विनती के बाद, सत्संग के बाद अभी जो ध्यानाभ्यास का विधि सिखलाया जाएगा, यही है ज्ञान। हमें जो यह ज्ञान दिया जाएगा, यही ज्ञान है। इसको हम अगर सीख लेंगे, सीख कर जो युक्ति जानकर करेंगे, करने लग जाएंगे, यही हो जाएगा योग। जब तक योग नहीं करेंगे तब तक हम परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज का उपदेश, योग हृदय में वासना तन वास है तो का क्या। अगर हमारा वासा योग हृदय में नहीं है तो अगर हम केवल शरीर में रहते हैं, इसकी उपाय देता नहीं है सज्जनों। जब तक हम योग हृदय में वासा नहीं करेंगे तब तक हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। हम योग हृदय में वास कर लिए, हमारा योग हृदय में वासा हो गया तो हम सच्चे योगी कहलाएंगे। चाहे वह गृहस्थाश्रम में हो, चाहे संन्यास में हो, चाहे ब्रह्मचर्य में हो। जो इस योग में वासा कर लेते हैं, यानी योगाभ्यास करते हैं, वही सच्चे योगी हैं। तो मैं विशेष नहीं कहना चाहूँगा। हमारे बीच अन्य पूज्य बाबागण हैं, उनके मुखारबिंद से सर्वेंग करेंगे तो विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।